नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने हमेशा बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहते हुए सुना होगा। और आप लोगों ने शायद ये भी सुना होगा कि हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि दिन भर में कभी ना कभी एक समय ऐसा होता है जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है या आपकी बातें सुन ली जाती हैं, वो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, पर मैंने सुना है कि अच्छा बोलना चाहिए। 24 घंटे में एक बार आपके जो कंठ में है वहाँ सरस्वती विराजमान रहती हैं और आपकी बोली हुई बातों को सच कर देती हैं। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, उसमें 24 घंटे में 2 बार ऐसा समय आता है कि जब हमारी इच्छाएँ होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। उस समय में आप जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, वो पूरा हो जाता है। और वो समय है आपके सोने के पहले, रात का समय, और जब आप उठते हैं, उठने के तुरंत बाद का समय। तो मैं अभी आपको कुछ सिंपल सिंपल सा रूटीन बताऊँगी, जिसको आप लगातार कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आप उसे फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी इच्छाएँ पूरी होने लग जाती हैं, चीज़ें आकर्षित होने लग जाती हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं रात में क्या-क्या करना चाहिए सोने के पहले, या क्या एक रूटीन होना चाहिए जिसको फ़ॉलो करके हम आसानी से चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले जब आप अपना सारा काम ख़त्म कर चुके हैं और अब आप ये निश्चय कर चुके हो कि अब सोने जाना है, भले ही आपको तुरंत नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप जैसे बेड पर चले गए, तो उस समय आप अपनी एक विश लिस्ट पढ़िए। एक विश लिस्ट बना के रखिए। अपनी जो गोल्स हैं वो बना उसकी लिस्ट बना के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 इतने लिखिए। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाले गोल्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगले ही महीने आपने जो गोल बनाया है वो हो, कि अगले महीने आपको 1 लाख की इनकम चाहिए या 2 लाख की। कम से कम अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जैसे अगले 5 सालों में आपके पास अपना एक घर होगा, ये, या आपके पास कौन-सी गाड़ी होगी, या आपकी इनकम कितनी होगी, या आपका अगले 5 सालों में स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी फ़िटनेस कैसी होगी। इस तरीके से आप अगले 5 सालों में जो भी अपने लिए चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 5 बातें लिखिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बातें लिखिए। और सोने के पहले उसे पढ़िए। आप एक कॉपी में या एक पेपर में अच्छे से आप उसे लिख के रख सकते हैं और सोने के पहले पढ़िए उन 10 या 5 चीज़ों को, और कुछ टाइम दीजिए, उसे महसूस करिए कि हाँ, अगले 5 सालों में आपका घर होगा, कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे, आपकी फैमिली, आपके दोस्त कैसा महसूस करेंगे, घर के सामने ये गाड़ी खड़ी होगी, या आपकी आमदनी ऐसी होगी। जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कम से कम 5 सालों के लिखिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स लिखते हैं, जैसे अगले महीने के, जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स लिखते हैं, जैसे 1 महीने या 2 महीने में जो पूरे हो जाएँ, तो आपका दिमाग उसके लिए सबूत ढूँढने लगता है। और अगर वो नहीं मिलते, जैसे आपने लिखा है कि आमदनी बढ़ जाए और नहीं बढ़ रही है, तो फिर बार-बार निराशा की भावना आती है और वो गोल्स फिर पूरे नहीं हो पाते। और जब आप लॉन्ग टर्म लिखे हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने गोल लिखा है, तो मस्तिष्क वैसे प्रमाण फिर नहीं ढूँढता है। उसे लगता है, अरे ठीक है, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, लेकिन 5 सालों में, अभी तो बहुत टाइम है, तब तक तो हो ही जाएगा। तब तक तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हो जाएगा। अगर उतना लंबा नहीं लिखना चाहते, तो 1 साल, 2 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, वो गोल्स लिखिए। और वो फिर 5 ही लिखिए। वो 5 जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो लिखिए और उन्हें पढ़िए, उन्हें महसूस करिए। ये हो गया आपका पहला काम जो आपको करना है। फिर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। जो आपने गोल्स लिखे हैं, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करिए कि वो पूरे हो गए हैं। और दिन भर में भी जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए थोड़ी-सी कृतज्ञता महसूस करिए। या आपके पास जो-जो चीज़ें हैं, अपनी नियामतें गिनिए, जैसे रॉन्डा बर्न कहती हैं, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करिए। तो आपने जो अपने गोल्स पढ़े, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। कृतज्ञता महसूस करिए, दूसरा काम जो मैंने कहा, उसमें 5 मिनट का समय लगेगा। कुछ देर के लिए विज़ुअलाइज़ेशन करिए, आँखें बंद करिए और आप सोचिए अभी जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आपका गोल है, चाहे अच्छा स्वास्थ्य है या अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है या रिलेशनशिप है या जो भी है, किसी भी एक चीज़ के लिए आप विज़ुअलाइज़ेशन करिए और कोशिश करिए अपने पाँचों सेंसेस का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप आँखें बंद करके उसे देख रहे हैं और मान लीजिए आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप हाथ से उसके स्टीयरिंग को महसूस करें कि आप उसका स्टीयरिंग छुएँगे तो कैसा लगेगा, या कार में से कैसी खुशबू आ रही है, या किस तरीके का आपने उसमें परफ्यूम लगा के रखा है, या जो सीट की अपनी एक खुशबू रहती है कार के अंदर की, वो आप महसूस करिए। कोशिश करिए आप अपने जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का उपयोग कर सकें विज़ुअलाइज़ेशन के समय, तो वो करिए।
तो अब हमने 3 चीज़ें कर ली। सबसे पहले आपने गोल पढ़ ली, फिर आपने ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर लिया, तीसरा आपने विजुअलाइज़ेशन कर लिया, चौथा आपको करना है माइंडफुलनेस या ध्यान की प्रैक्टिस। क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है चीज़ें आकर्षित करने में। और माइंडफुलनेस यानी समझ जाइए प्रेजेंट मोमेंट में रहना, या मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है इसके लिए। अगर जब आप करते हैं आंखें बंद करके आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, सांसें कैसी आ रही हैं जा रही हैं, तो आपका मस्तिष्क बहुत शांत होते जाता है, बहुत गहरा होते जाता है, और आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लगता है। तो ये भी एक काम करिए कि कम से कम 5-10 मिनट के लिए ध्यान करिए। और ये चार का चौथा हो गया आपका। और पांचवा, कोई एक अच्छा सा अफर्मेशन बोलते बोलते सो जाइए। कोई भी एक अफर्मेशन, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूरी, मेरी सारी उचित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, या मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, या बहुत बेहतरीन चीज़ें मेरे जीवन में आने वाली हैं, या मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। तो उसे बस रिपीट करते करते सो जाइए। आप कुछ दिनों तक लगातार इसे फॉलो करिए। देखिए, किसी भी काम में निरंतरता बहुत महत्व रखती है। अगर जब आप इसे निरंतर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट आने लगेगा। ऐसा नहीं आपने 1 दिन किया, 1 सप्ताह किया, 15 दिन कहा किया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मेरे हिसाब से मैंने जो अचीव किया है, मुझे लगता है उसमें ये बहुत सहायक रहा, अफ़र्मेशन, ध्यान। तो आप भी करिए। बहुत सारी कुछ कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकली, तो उसमें ये सब बहुत कुछ इन्होंने मदद की है। आप ट्राई करके देखिए। और जब आप ये नाइट रूटीन फॉलो करेंगे, तो अगले दिन जब आप सुबह सो के भी उठेंगे तो आप चिंता मुक्त उठेंगे, खुशी के साथ उठेंगे। आपका जब नया दिन शुरू होगा, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ शुरू होगा। तो ये नाइट रूटीन आप फॉलो करिए। और आपको कैसी लगी ये नाइट रूटीन, या क्या क्या फ़ायदा हुआ, कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।